So as we are talking about relationships, these days हमने कितना सुना है about cheating. हाँ. Like बहुत ही common है between relationships. So what do you think that what is the psychology behind cheating in relationships? The psychology behind cheating is like, we as a human ना, हमारी psychological needs टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. Correct, ठीक है. right. आज मुझे कुछ और अच्छा लग रहा है, कल मुझे कुछ और पसंद आएगा. ठीक है. बट दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड. यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ केसेस नाउअडेज, कि वो ड्रम वाला केस आपने Correct. सुना था, isn't it? And recently, in Chopped fact, into pieces chopped and then into pieces. yeah. And there was a case of a 50-year-old woman, similar kind of thing. There are many which is मतलब we can't even speak about it. थोड़ा ज़्यादा ही situation खराब थी वहाँ पे. She chopped her husband into pieces and उसको अलग अलग जगह पे फेंक दिया. डम किया. हाँ, डंप My किया अपने बॉयफ्रेंड के हेल्प के साथ. Oh God. So 50 years old. she was 50 years old and the boy was, I believe, in 20s only. ठीक है. My God. So what happens now? I'm not talking about the specific case, that maybe you don't know what has happened. क्या मतलब हुआ, just generalizing the thought that these worst conditions can even occur. it has happened. Yeah. It has happened. Yeah. It has already happened. Okay. So we'll come to normal. जो एक couple की ना एक requirement होती है. There are lot of things involved in this. पहली बात तो as I said, psychological needs हमारी change होती रहती हैं. आज कुछ और पसंद है, कल कुछ और पसंद है. Secondly, कुछ हमारी unmet needs होती हैं. ठीक है, कि जो शायद मैंने कुछ ड्रीम किया था, which I did not, we did not, वो पूरा नहीं हुआ रिलेशनशिप में मेरे. तो सडनली कोई ऐसा आया और you felt that thing, you suddenly felt, oh, यही तो मिसिंग था लाइफ में, and this is my true love or something. But here people should understand कि ये जो है ना, ये भी वही टेम्परेरी ही है. It will be there only for few months, few years and this thing, और वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा. So the things which a couple should understand and emotionally अपने आप को intelligent करने की क्या जरूरत है. There are lot of things which people may talk. अपने ना, हम जब शादी हो जाती है ना, मैं आपको बताऊं तो बहुत अक्सर आपने देखा होगा कि people literally I can say stop living, in the sense they stop looking at their dresses, they stop looking at their body, they stop looking at their अपने intellectual stimulation बंद कर देते हैं. मेनली फीमेल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बार ऐसा होता है. फीमेल्स मतलब नाइटी में ही घूम रहे हैं, दे आर नॉट ड्रेसिंग अप वेल, नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी. अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या मतलब मैनिक्विन बन के कोई रहे, एकदम से क्या गुड़िया बन के कोई रहेगा. अब आप मुझे बताइए, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का होता है या फिर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है, क्या आप नाइटी पहन के जाते हो? क्या आपको ऐसे मिलता है ना? यू पुट योर बेस्ट. राइट. आप अपना बेस्ट दिखाते हो सबके सामने. यू ड्रेस अप वेल, आप अच्छा मेकअप करते हो. And I think it's likewise for the males also. They also both. go, they I'm also not talking gender. This thing. I'm not talking gender. I'm talking both. कि वो मेल भी यही करते हैं. मेल्स भी आफ्टर सर्टेन टाइम एक टी शर्ट और वो शॉर्ट्स पहन के निकल जाएंगे. लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो मतलब बॉडी पे भी कोई ध्यान नहीं है, हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखते हैं लोग. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ना लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि व्हेन दे आर लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लो या एक्स्ट्रा मैरिटल है, कहीं आप बाहर जाने की बारे में बात कर रहे हो, आप ईटिंग आउट की बात कर रहे हो, मूवीज के लिए प्लान कर रहे हो, सम एडवेंचर यू आर प्लानिंग. मैरिज में ये सब चीजें धीरे धीरे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली किल कर देते हो. ठीक है, because you're not showing interest in your partner. You're not showing. ठीक है, मतलब ठीक है, मैं I'm not saying कि आप परमानेंट आप ड्रेस पहन के बैठे रहो घर में. बेसिक हाइजीन तो होना चाहिए ना आपका. आपके बाल तो कोम होने चाहिए ना. और इवन फॉर अ मेल, ही शुड ऑल्सो बी लिटिल, थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाना चाहिए लाइफ में, थोड़ी नई चीजें करनी चाहिए, थोड़ा एडवेंचर करना चाहिए. लेकिन आई टेल यू, किसी भी रिलेशनशिप में ना स्टेजेस होते हैं रिलेशन के. एक तो वो हनीमून फेज होता है. ठीक है, न्यूली मैरिड हनीमून फेज. हाँ, न्यूली मैरिड आप कह लो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब भी हैं, तो वो भी बड़ा ही अच्छा अच्छा सब कुछ रहता है. लेकिन रिलेशनशिप में एक सेकेंड स्टेज आती है. अब बहुत से ऐसे कपल्स, आप जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत से आप अगर ध्यान दोगे तो आप उसको, अगर इफ यू रियलाइज, अगर उनका नाम कभी याद आए, जैसे विराट कोहली है, अनुष्का है, तो अभी क्या है वो,
वो हनीमून फेज में थोड़ी है, वो अपने सेकंड स्टेज में आ गए हैं। इन सारी चीजों को व्हाट आई मेंशन, स्टेबिलिटी एंड स्टैग्नेंसी। यस, इन सारी चीजों का वो ध्यान रख रहे हैं। दे आर ऑलवेज सम एडवेंचर, दे आर पैम्परिंग ईच अदर। पैम्परिंग ईच अदर, वो सब है। लेकिन वो हनीमून फेज तो खत्म होगा ना। तो Right. कपल को ये भी समझना पड़ेगा, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस ये यूज करना है कि जो सेकंड स्टेज में जब हम आके रह जाते हैं ना, तब लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है। कि मतलब हनीमून फेज ही हमेशा नहीं चलेगा, Right. लाइफ है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा रिलेशनशिप में। कभी कभी क्या होता है, एक थर्ड स्टेज भी आती है। कपल जो होता है ना, जब थर्ड स्टेज में आता है ना, Where they are bored of each other. yes, They when are they are bored. bored of each other, Yeah. तो वो थर्ड स्टेज को वापस सेकंड स्टेज में अगर आप ला सकते हो, फिर रिलेशन को रिवाइव किया जा सकता है। Right. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सेकंड स्टेज ही परमानेंट स्टेज है। और साइकोलॉजिकल नीड की वजह से, या फिर कोई बहुत अच्छा लग गया, कुछ नया चेंज हो गया, तो मतलब क्या सारी जिंदगी हम यही करते फिरेंगे क्या? True, true, So true. you have to Absolutely. understand that. Yeah. So basically, life किसी की एक जैसी नहीं रहती है. There are stages, and Yeah, person to absolutely. person you need to understand कि ये different stages हैं. हमें इनसे go through करना है. ये नहीं कि हम उसी में ही hang on करके रह जाएं and हम fight करें, Yeah, right? yeah. So yes.